हेलो साथियों, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं और अगर आप एग्ज़ाम बेस्ड को पसंद करते हैं और अगर आप आसानी से ऐसा एग्ज़ाम जो बिल्कुल आसान हो पास होकर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। जी हाँ, हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की नई वैकेंसी विज्ञापन संख्या 52 के बारे में, जहां पर 2160 पदों पर भर्ती आ रही है। तो लेकिन इसी बीच एक नया ट्विस्ट आ गया है कि नियमावली में बदलाव हो गया है और यह नियमावली में जो बदलाव है ना, अभ्यर्थियों के लिए झटका से कम नहीं है। जी हाँ, आयोग ने दिया है बड़ा झटका। तो बात करेंगे इसी वैकेंसी से जुड़े हुए नियमावली में जो संशोधन हुआ है, अमेंडमेंट हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। चलिए, ये देखिए न्यूज। शिक्षा सेवा चयन आयोग की शिक्षक भर्तियों में अवशेष पैनल व्यवस्था खत्म। जी हाँ, वेटिंग लिस्ट जो पहले 25% तक जारी रहता था, वो रहता था कि अगर किसी बच्चे ने ज्वाइन नहीं किया किसी कारणवश से तो उनके बदले उनके नीचे मेरिट वाले बच्चे को बुलाया जाता था और 25% तक जो सीटें होती थी वो यहाँ पर रखी जाती थी आपका वेटिंग लिस्ट में। लेकिन अब उसको ख़त्म कर दिया गया है। ख़त्म करने का मतलब है कि अगर आपका 1-2 नंबर से पीछे हैं तो आप पीछे हैं, मतलब ख़त्म हो गए, आपको दोबारा मौका नहीं मिलने वाला है। यहाँ चांसेस रहता है, तो हर साल ऐसा होता ही होता है। कुछ बच्चों का 2 जगह जॉब लग गया है ना, तो वो अच्छा अपॉर्चुनिटी सोच के वहाँ चले जाते थे, इसको छोड़ देते थे। लेकिन अब उसको हटा दिया गया है। जी हाँ, अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक विद्यालयों और एडेड महाविद्यालय के बारे में बात करेंगे, कॉलेज के बारे में बात करेंगे। एडेड महाविद्यालयों के लिए नई शिक्षक भर्ती यानी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में पहली बार उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग क्या बनाएगा? इसके पहले माध्यमिक के लिए या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो बहाली होता था वो कौन कराता था? 2 संस्थाएं थी। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग था और आपके लिए टीजीटी के लिए अलग से संस्था थी। लेकिन जब नया आयोग बना है तो यह नियम को भी बदलने जा रहा है। पहले क्या होता था कि चयन हो जाता था और चयन परिणाम के साथ पद के सापेक्ष जितना पद है उसके 10 से 25% तक 10 से 25% तक जो अवशेष पैनल है यानी प्रतीक्षा सूची हर भर्ती में जारी करते थे कि इतने बच्चे वेटिंग लिस्ट में, इतना सिलेक्शन हो गया, ऐसा होता था, ताकि मूल चयन सूची में जितने अभ्यर्थी कार्यभार नहीं ग्रहण करते थे उन रिक्त पदों पर अवशेष पैनल से अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाती थी। इससे भर्ती प्रक्रिया, इनका कहना कि पूरी होने में समय लगता था। समय का बात तो अलग बात है, समय तो आपका वैसे ही लगना है। 2022 की वैकेंसी है। देखिए, अभी आपने इंटरव्यू अभी लेना शुरू किया है तो 4 साल तो आप खुद लगा रहे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वैकेंसी में विलम्ब होगा, बात ये नहीं है। बात ये है कि अगर 1-2 नंबर से कोई बच्चा पीछे हो गया था तो अगर कोई ज्वाइन नहीं किया तो वो उसी से आसानी से नियुक्ति पा लेता था। लेकिन अब आपने इस व्यवस्था बंद कर दी। यहाँ दिक्कत इससे है, ये व्यवस्था बिल्कुल, इस व्यवस्था का विरोध होना चाहिए। अब शिक्षा सेवा चयन आयोग क्या करेगा? भर्तियों में अवशेष पैनल जारी नहीं करेगा और वर्ष भर में भर्ती प्रक्रिया पूरी कराएगा ताकि विलम्ब ना हो। अब ये तो अलग बात है कि इनका तर्क कुछ और है, लेकिन हकीकत इसमें कुछ और निकलने वाला है। हकीकत ये है कि ये वैकेंसी 1 साल में कभी भी पूरी ये लोग नहीं करा पाएंगे। वैकेंसी में जो 2 साल 3 साल लगना है वो लगेगा ही लगेगा, और जो वेटिंग लिस्ट है ना उसको ये लोग खा जाएंगे। ठीक है, वेटिंग लिस्ट में जो बच्चे को जॉब मिल सकता था, बेरोजगार को रोजगार मिल सकता था, उसके चांसेस खत्म हो जाएंगे। फिर अगली वैकेंसी आने में फिर समय लगेगा, फिर कुछ नियमावली बनेगा, यानी लंबा इंतजार। और एक प्रकार से स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। जी हाँ, आपको पता होगा, यहाँ देखिए, शिक्षा सेवा चयन आयोग ने नियमावली में यह व्यवस्था की है कि आयोग को एडेड महाविद्यालयों के लिए प्रचार प्रिंसिपल के 111 तथा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2160 पदों की रिक्तियों का विवरण यानी अधियाचन मिल चुका है और ये वैकेंसी कभी भी आ सकती है। इसी तरह जो आपका प्रिंसिपल्स की भी भर्ती है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के 2160 पदों पर अधियाचन आ गया है। अधियाचन आ गया यानी विज्ञापन इसी महीने जुलाई में ही, इसी महीने में विज्ञापन आने के पूरे चांसेस हैं।
लेकिन ये बड़ा झटका दे दिया है यहाँ पे कि अभी प्रतीक्षा सूची जारी नहीं होगा, वेटिंग लिस्ट जारी नहीं होगा, जो कि किसी भी दृष्टिकोण से मेरे अनुसार, मेरे ओपिनियन के अनुसार अच्छा नहीं है, बहुत ही गलत हुआ है ये नहीं होना चाहिए। इसका भी अगर आप लोग विरोध कर सकते हैं तो पुरजोर तरीके से विरोध कीजिए कि वेटिंग लिस्ट होना चाहिए। वेटिंग लिस्ट होने से क्या होता है, थोड़ी सी गलती के वजह से अगर किसी बच्चे का 1-2 नंबर कम हो जाता है और वह अगर एक अच्छे कह सकते हैं ग्रुप ए के जॉब से वंचित हो जाता है, तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि उसको फिर नए सिरे से तैयारी करना होगा, फिर उसको 0 लेवल से आना होगा, जबकि वो सिर्फ 1-2 नंबर से ही पीछे। और आप जानते हैं कि 1-2 नंबर से अगर पीछे आप हो जाते हैं एग्जाम में, इसका मतलब ये नहीं जो सिलेक्ट हो गए बहुत तेज थे और आप बहुत कमज़ोर थे, नहीं है। आप में भी वही कैपेसिटी है, उसमें भी वही कैपेसिटी है, बस है कि आपने एक अच्छा कह सकते हैं वहाँ पर जो जिनका सिलेक्शन मेरिट में हो गया, उन्होंने अच्छा माइंड सेट के साथ एग्ज़ाम दिया, अच्छे रणनीति के साथ एग्ज़ाम दिया, उनका लक्ष्य कह सकते साथ दे दिया। उसने जो टाइम फ्रेमवर्क दिया गया था उसमें उसने कम समय में अच्छा काम कर दिया, और आप किसी मामले में थोड़ा सा आप ढीले पड़े और आप सेलेक्ट नहीं हुए। लेकिन ऐसा मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपके अंदर वो टीचिंग कैपेसिटी नहीं है अगर आप 1-2 क्वेश्चंस के चलते अगर आप रिजेक्ट करते हैं। वेटिंग लिस्ट है, वो अवसर आपको फिर से मिलता था और असिस्टेंट सब बन सकते थे या टीचर बन सकते थे, लेकिन अब वेटिंग लिस्ट को हटाना किसी भी दृष्टिकोण से मेरे नज़र से अच्छा नहीं है। इसके लिए प्रयास किया जाएगा कि वेटिंग लिस्ट जो जारी पहले होता था वो आज भी जारी हो, आगे भी जारी होती रहे, इसके लिए प्रयास करना होगा और ज़रूर करेंगे। और आप सब भी इसके लिए अभी से लग जाएं। और आपको बता दें ये वैकेंसी बहुत जल्द इसी महीने आने वाली है, तो जो भी बच्चे एग्ज़ाम बेस्ड सिलेक्शन को पसंद करते हैं तो आपके लिए उत्तर प्रदेश में एक अच्छा अवसर मिल रहा है। 2107 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की परमानेंट वैकेंसी आ रही है। एग्ज़ाम बेस्ड सिलेक्शन है, सिर्फ एक एग्ज़ाम है, ऑफलाइन एग्ज़ाम है और मार्कशीट पे एग्ज़ाम होगा। तो साथियों, इस वैकेंसी से जुड़ी आगे की अपडेट को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को जरूर क्लिक कीजिएगा। आप सभी काम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।